जो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो ये जो ऐलान किए हैं, किसी भी दल की सरकार हो, डेमोक्रेसी में इसका महत्व है। हम लोगों को भी महत्व देना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। डेमोक्रेसी है, अपने देश में है कि वह उस देश का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष का हो, पागल और दिवालिया न हो, वही जाएगा विधानसभा में। कि शिक्षा का क्या हाल है, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, तो वो जीवन में कभी लक्ष्मी पा सकता है, लेकिन सरस्वती नहीं पाएगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। लोग बोलते हैं कि वो जंगल राज था, अभी तो जंगल राज से महाजंगल है। ये महाजंगल है, महाजंगल है। मैं बोल रहा हूँ कि जनसंख्या वृद्धि की बात है, कैसे रोका जाए। तो क्या इमरजेंसी में इंदिरा जी ने जो जनसंख्या रोकी थी, देखिए प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त था। किसमें? इमरजेंसी में। एक भी प्रशासन हिलडोल नहीं था। जनता बदलाव चाह रही है, उसमें कोई दुराय नहीं है, और जनता बदलाव करके छोड़ेगी, उसमें कोई दुराय नहीं। इस जनता के हित में है कि सरकार बदलनी चाहिए, इससे ज्यादा जनता को फायदा होता है। पलायन कर गए हैं, अभी काम के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर गए हैं, वैसे लोगों का तो नाम छट जाएगा। इतना तो वोट घटेगा। अगर 10% किसान है, 10% किसान खुशहाल हैं, तो वहाँ 60% लोग बेरोजगार हैं। वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए दूसरे राज्य चले जाते हैं। आज जी नीतीश जी का शासन बड़ा अच्छा रहा, अब जो शासन है बहुत ढीला ढाला हो गया। आइए, आप कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को नीतीश जी के? देखिए, ये कार्यकाल जो है ना, ये अपना अपना तुलना सब अपने स्तर से करते हैं, यही है। ये डेमोक्रेसी है, अपने देश में है कि वह उस देश का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष का हो, पागल और दिवालिया न हो, वही जाएगा विधानसभा में। परंतु इसके लिए पार्लियामेंट में कोई डिसीजन नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है कि किस तरह का व्यक्ति समाज के विधायक हो, एमपी हो। परंतु एक चीज जान लीजिए, भारत के संविधान में यही है मुख्य रूप से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वह उस देश का नागरिक हो, उम्र इतनी हो, वह विद्वान हो और राजनीति में लंबे समय तक रहा हो, वही व्यक्ति पार्लियामेंट और विधानसभा में जाएगा। परंतु यहाँ वो संविधान में नहीं है। यह भी एक सबसे बड़ा कारण है कि पार्लियामेंट में कानून बनने नहीं दिया जाएगा। संशोधन नहीं होगा, जो बना सो बना आजादी के बाद। संशोधन जब नहीं होगा तो सुधार नहीं होगा। सबसे पहले आ जाइए कि शिक्षा का क्या हाल है, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, तो वो जीवन में कभी लक्ष्मी पा सकता है, लेकिन सरस्वती नहीं पाएगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। मुख्य रूप से ही है। शिक्षा का हालत बहुत बदतर है, कहीं पढ़ाई नहीं होती है। अंगीभूत कॉलेज में भी 2.5 लाख 3 लाख रुपया महीना मिलता है, पढ़ाई कहीं नहीं होती। अब आइए, लोग बोलते हैं कि वो जंगल राज था, अभी तो जंगल राज से महाजंगल है। ये महाजंगल है, महाजंगल है। मैं बोल रहा हूँ, दिन दहाड़े गोली मार देना, हत्या कर देना, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। हाँ, एक बात थी, शुरुआत में नीतीश जी का समय बड़ा अच्छा रहा, लगता था कि नीतीश जी संभाल ली। अब क्या बात हो गई? अब बीजेपी के साथ आने, बीजेपी के साथ आने के बाद, या हो सकता है उनका मन स्थिति कहीं ये गड़बड़ा तो नहीं गया हो। लेकिन मैं तो ने का समय कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, जो भी हो राजनीतिक कारण, लेकिन घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है। और सबसे पहले हम बार बार उसी पर आएंगे कि शिक्षा जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक समाज का बाल बच्चा। ये तो उनका जो कहना है कि भाई आरजेडी और लालू यादव वाले प्रशंसक जो हैं, वो इस अंधविश्वास में जी रहे हैं कि लालू यादव राज आ जाएगा, फिर से इस्लामी राष्ट्र आ जाएगा और ये मुसलमानों का हुड़दंग प्रदेश में शुरू होगा। ये बात कह रहे हैं। नहीं, वो देखिए, उनका कहना नहीं, अपने अपने स्तर से जिनको जो कहना है वो कहेंगे। एक बात आइए कि जनसंख्या वृद्धि की बात है, कैसे रोका जाए। तो क्या इमरजेंसी में इंदिरा जी ने जो जनसंख्या रोकी थी, देखिए प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त था। किसमें? इमरजेंसी में। कि एक भी प्रशासन हिलडोल नहीं था। तो जनता को क्या जरूरी है कि प्रशासन समय पर ऑफिस आवे, जनता का काम हो। अभी भी तो फिर वही बात कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हो। और उस समय में हंगामा ये उठा दिया था
कि नहीं जबरदस्ती छोरी करता है, जबरदस्ती छोरी करता है, ऐसी बात नहीं थी। पर अभी क्या लगता है कि बदलाव चाहती है जनता या जनता बदलाव चाह रही है, उसमें कोई दुराय नहीं है, और जनता बदलाव करके छोड़ेगी, उसमें कोई दुराय नहीं है। इस सीट की अगर हम बात करें, इस सीट की बात करें तो इस वर्ष लगता है कि यहाँ के विधायक हैं शेखर जी, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, लगता है कि उनको और बढ़ोतरी होगी, वोट में बढ़ोतरी होगी। और जरूरी थोड़ी अभी टिकट नहीं मिला है, टिकट नहीं मिलेगा तो जिनको टिकट मिलेगी वो बढ़ोतरी पर है उनके मुकाबले पे। वैसे वो अभी क्या कहा जा सकता है, वो तो दल की बात है, दल की अपनी अपनी बात होती है। कोई नाम ऐसा नहीं ऐसा कोई नाम नहीं है, वो शेखर जी अभी हैं। हो सकता है अगर राजद के मुखिया को या अनुभवी नेता को ऐसा अनुभव हो कि दूसरे को दिया जाए तो दूसरे को भी दे सकते हैं, उसमें तो हम लोग क्या कह सकते हैं। लंबे समय तक किसी सत्ता दल की सरकार रहती किसी दल की, तो वो अधिनायकवाद हो जाता है। जनता के हित में है कि सरकार बदलनी चाहिए, इससे ज्यादा जनता को फायदा होता है और बदलना चाहिए। पर नीतीश जी तो दोनों हाथों में लड्डू लेके बैठे, दोनों हाथ में लड्डू बन के बैठे, लेकिन ये लंबा समय तक सत्ता में रहे। लंबा समय तक सत्ता में रहने के बाद वो अनुभवहीन व्यक्ति हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन यहाँ तो कान से बालिये लेके भाग जाता है, हाथ से मोबाइले लेके भाग जाता है, घर में घुस के गोली मार देता है। अब देखिए ना, और दूसरी बात सुनिए, ऑफिसर का इतना बड़ा घूस बढ़ा है कि देखिए न, कल पतरघाट का सीओ 20,000 घूस लेता था, पकड़ लिया विजिलेंस, कल पकड़ाया है। ऐसे डेली पकड़ा रहा, लेकिन कोई अंतर होने वाला पलायन कर गए हैं। अभी काम के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर गए हैं, वैसे लोगों का तो नाम छट जाएगा। इतना तो वोट घटेगा। एक एक गांव में 40% लोग चले गए हैं, गांव से बाहर पलायन कर गए हैं। इसलिए अगर 10% किसान है, 10% किसान खुशहाल हैं, तो वहाँ 60% लोग बेरोजगार हैं। वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए दूसरे राज्य चले जाते हैं। अभी अक्सर धन रोपनी में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लोग काम कर रहे हैं, राजमिस्त्री काम कर रहे हैं दूसरे राज्य में जाकर के। तो उन लोगों का क्या होगा? ये जो इलेक्शन कमिश्नर साहब ये जो ऐलान किए हैं, किसी भी दल की सरकार हो, डेमोक्रेसी में इसका महत्व है। हम लोगों को भी महत्व देना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। परंतु उन लोगों का क्या होगा जो लोग बाहर चले गए हैं, दूसरे राज्य चले गए हैं, उनका तो नाम कट जाएगा। उनका जब नाम नहीं रहेगा तो आखिर वोट तो गिराने वाला नहीं होगा, उसका तो अधिकार समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स है कि सड़क पर चलने का सबको अधिकार है, परंतु सड़क पर इस तरह से नहीं चलिए कि दूसरों को धक्का देकर चलिए। अगर सड़क पर चलना फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, तो दूसरों को बाधा देना कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी है, उस पर कार्रवाई होगी। अब प्रशासन को अगर पता चले कि किसी घर में ये धंधाबाज है, तो प्रशासन बिना सूचना का उसे अरेस्ट कर सकते हैं, ये कानून में है। आप आइए देखिए, इस आप तो साधारण बात भी है कि एक मुर्गा को भी मार देगा तो लोग उस पर केस चलेगा, परंतु उसी मुर्गा का तो मांस खाता है, लोग प्रेम से खाता है। लेकिन मुर्गा की अगर हत्या कर देगा तो कानूनन केस होगा, उस ये उल्लंघन होगा कानून का। तो इसलिए कानून पसंद हम लोगों को रहना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआत नीतीश जी का शासन बड़ा अच्छा रहा, अब जो शासन है बहुत ढीला ढाला हो गया। कारण जो भी है, उस कारण पर राजनीतिकरण हम क्यों करेंगे उतना, वो तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जनता का इससे अहित हो रहा है, समाज का छोटा छोटा बच्चा बर्बाद हो रहा है। सब घर के अगल बगल में दारू बनाता है, और दारू बना के बेचता है, टिकिया बेचता है, अब पकड़ा जाता है तो पुलिस छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? रिश्वत लेकर के छोड़ देती है। अच्छा, छोड़ क्यों देती है भाई? आपको तो वर्दी इसलिए न पहनाया गया कि उसे रोकिए, तो रोकने वाली बात क्यों है?